पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बेहुकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यह बात दुर्योधन ने अपने सेनापति से नहीं कहा। कौरवों के सबसे पहले और प्रधान सेनापति यद्यपि गंगापुत्र भीष्म हैं। यदि किसी सेना की विवेचना देनी हो तो सेनापति से कहा जाता है, किंतु दुर्योधन ने यह बात उनसे जाकर के नहीं कहा, द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बेहुकार खड़ी की हुई इस पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आपके ये बुद्धिमान शिष्य हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है। आप इसको ध्यान से देखिए। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम बताता है। वह कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हे आचार्य, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और शेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने प्रार्थना की। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। आप यानी द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, क्योंकि भीष्म पितामह वे तो इच्छा मृत्यु का कवच ओढ़कर आए हैं, इसलिए उनकी इच्छा मृत्यु का कवच उनकी इच्छा के बिना कोई उतार ही नहीं सकता। इसलिए हमारी सेना अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है,
क्योंकि वह भीम को ही अपना प्रतिद्वंदी मानता था। इसलिए उसने बड़े सरल शब्दों में कहा कि इन लोगों की सेना का रक्षक भीम है तो ये लोग भी बेचारे जीते ही जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मन में अत्यंत हर्षित है, प्रसन्न है कि जब तक पितामह भीष्म हैं तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। आगे कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहनयन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। यहां पर हम कुछ पल रुकेंगे। युद्ध का बिगुल यानी युद्ध की आवश्यकता सदैव उसको होती है जो कुतूहल बस या फिर जिसको परिचय ही नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, अथवा यह भी कह सकते हैं कि जो जानता ही नहीं है कि यह अब मेरे लिए अंतिम घड़ी उपस्थित हो चुकी है, वह दुर्योधन हर्षित होकर जब द्रोणाचार्य के पास गया तो पितामह भीष्म ने उसको आनंदित करते हुए गरज कर शंख बजाया। सबसे पहले भगवान ने शंख का उद्घोष नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो धर्म होता है वह सदैव संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ता है। जो ज्ञान होता है वह हमेशा अपना प्रकाश बिखेरते हुए चलता है। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं और समस्त कौरव अज्ञान अंधकार के ध्वज तले खड़े हैं और उन कौरवों को, उन दुर्योधन आदि जितने भी मृत्यु के आगोश में समाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सभी को इस युद्ध का परिणाम ही नहीं मालूम। तभी तो सबसे पहले अज्ञान ने, अधर्म ने शंखनाद किया, युद्ध का बिगुल वादन किया। तो भगवान ने भी कहा चलो ठीक है, यदि तुम तैयार ही हो गए हो, तुम्हारी इच्छा है तो हम उस इच्छा की पूर्ति भी कर देते हैं। तब भगवान ने क्या किया? पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने
पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। अब यहां पर अर्जुन यह नहीं देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग मेरे तरफ से आए हैं और कौन कौन से लोग प्रतिपक्ष की तरफ से आए हैं। क्योंकि इससे पहले अर्जुन असंख्य युद्ध कर चुके हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है, हर तरह का उन्होंने विजयश्री का वर्ण किया है। अर्जुन सामान्य योद्धा नहीं है, इसलिए इस निर्णायक युद्ध में अर्जुन ने अपनी प्रसिद्ध गांडीव धनुष को उठाया और उठाकर कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिएगा। अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे रथ को तब तक खड़ा रखिएगा जब तक कि मैं भली भांति इन लोगों को देख न लूं। क्योंकि बहुत से राजा अर्जुन से पहले भी परास्त हुए थे। कुछ राजाओं ने तो अर्जुन की मैत्री स्वीकार किया था, किंतु कुछ अनमने से थे और मन में प्रतिशोध की भावना थी। तो अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जरा देखना चाहता हूं कि इन युद्ध अभिलाषी इन लोगों को देखने की मेरी एक ही आकांक्षा है कि मैं तनिक जान तो लूं कि आखिर ये लोग
आए हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो तो मेरी तरफ हैं, अथवा वे भी दुर्योधन की तरफ ही खड़े हैं, और जो मेरे प्रतिद्वंदी कल भी थे और आज भी हैं, उन सबको मैं भली भांति देख लेना चाहता हूँ। इसके पश्चात मैं अपना निर्णय लूँगा। ये बात अर्जुन ने भगवान मधुसूदन से कहा।